तो इस लेक्चर में बात करते हैं हमारे लास्ट ऑपरेटर की, जिसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर। बहुत बार ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि जहाँ पे हमें कोई कंडीशन को चेक करना होता है और कंडीशन के हिसाब से किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना होता है। बट इंटरव्यू एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपको कंडीशन स्टेटमेंट जैसे इफ एल्स का या फिर स्विच स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करना होता है। तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव हमारे पास एक ऑपरेटर जिसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर। ना टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे दो ऑपरेटर तो कंपलसरी है, जैसे क्वेश्चन मार्क और कोलन। एक्सप्रेशन या जो हम कंडीशन लिखेंगे इसके अंदर भी एक क्या होगा, एक ऑपरेटर हम जिसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू। तो बेसिकली इसको माइट बी बिकॉज ऑफ दिस रीज़न टर्नरी ऑपरेटर ये कहा जाता है। इसका स्पेशली रोल है कि कंडीशन को चेक करना एंड कुछ वैल्यू रिटर्न करना बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो एज पर द सिंटैक्स अगर आप देखोगे यहाँ पर ये कोई कंडीशन होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपका ये पार्ट एग्जीक्यूट होता है जो क्वेश्चन मार्क के बाद का है और कोलन के पहले का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मल्टीपल स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो भी पॉसिबल है। और उसी के जैसा अगर ये आपका एक्सप्रेशन कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो आपका कोलन के बाद का जो भी पार्ट होगा वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे दोनों पैरामीटर कंपलसरी है? जैसे हमने देखा कि इफ में एल्स लगाना कोई कंपलसरी नहीं होता है, बट यहाँ पर कोलन और प्लस क्वेश्चन मार्क दोनों पार्ट क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं। और ये फॉल्स स्टेटमेंट या कोलन के बाद का पार्ट जो होता है वो तब एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन आपका फॉल्स होता है। तो इसका अगर एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो जैसे इंटीजर a इक्वल टू 5 है और b इक्वल टू लेट से 3 है। तो मुझे चेक करना है कि दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, a का वैल्यू ग्रेटर है या b का ग्रेटर है। तो इसको अगर हम नॉर्मल ट्रेडिशनल वे से करते हैं, जैसे a ग्रेटर देन b, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि a ग्रेटर है और एल्स आप यहाँ पे लिख सकते थे कि b ग्रेटर है। बट इसी को हम एक अल्टरनेटिव अप्रोच होता है जिसका नाम होता है टर्नरी ऑपरेटर, जहाँ पे हम कंडीशन लिख सकते हैं कुछ इस तरह से a ग्रेटर देन b, और आपको क्या रिटर्न करवाना है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो आपको a का वैल्यू रिटर्न करवाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a ग्रेटर देन b, क्वेश्चन मार्क आप a रिटर्न कर दीजिए और कोलन आप b रिटर्न कर दीजिए। तो यहाँ पे जो भी एक वेरिएबल होगा, लेट्स से टेम्प विल होल्ड द लार्जेस्ट वैल्यू बेसिकली अमंग द टू नंबर्स। तो a ग्रेटर देन b अगर होता है तो a का वैल्यू जाएगा टेम्प के अंदर, अगर b ग्रेटर होता है तो b का वैल्यू जाएगा टेम्प के अंदर, जिसको मैं बाद में क्या कर सकता हूँ, प्रिंट करवा सकता हूँ। जैसे सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस में हम सी आउट या फिर प्रिंट हम यहाँ पे लिख सकते थे क्वेश्चन मार्क के बाद, यहाँ पर हम system.out.println ये स्टेटमेंट नहीं लिख सकते हैं। इट विल रिटर्न समथिंग। ओके, मतलब आपको ये ऐसा ही पैटर्न में ये लिखना होगा दैट कि क्वेश्चन मार्क के बाद कोई आपको वेरिएबल लिखना होगा और ऑब्वियसली इन दोनों वेरिएबल में से कोई वैल्यू होंगी और वो आपको यहाँ पर लिख के वो रिटर्न करवानी होंगी किसी वेरिएबल में। सो दैट बेसिकली इसका यूज़ होता है लार्जेस्ट नंबर के लिए या फिर ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं और हम ये देखते हैं कि 3 नंबर में हम कैसे ट्राई करेंगे। तो जैसे मेरे पास 3 नंबर होते हैं, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3 एंड सपोज c इक्वल टू 6। अब मुझे चेक करना है तीनों में से कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है। तो हमें पता है कि हमारे पास a के लिए कौन सी कंडीशन हो सकती है, a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c। मतलब अगर ये दोनों क्या होते हैं, ट्रू होते हैं, तो ही हम कह सकते हैं कि यस a ग्रेटेस्ट है। उसी तरह से अगर b की कंडीशन की बात करते हैं तो b ग्रेटर देन अगर c होता है, साथ में b ग्रेटर देन अगर a होता है, तो ही हम बोल सकते हैं कि b ग्रेटेस्ट है। उसी तरह से अगर c की कंडीशन की बात करते हैं तो c ग्रेटर देन a अगर है, साथ में अगर c ग्रेटर देन b अगर है, तो हम कहेंगे c इज़ ग्रेटेस्ट। अब डिपेंड करता है आप पे कि आप इन तीनों में से किसको पहले चेक करवाना चाहते हो, a को, b को या फिर c को। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे a को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे a ग्रेटर देन b, बट ये जस्ट आप सिंगल कंडीशन आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये ग्रेटेस्ट है, क्योंकि आपने अभी तक इसको c के साथ कंपेयर नहीं किया है। तो आपने c के साथ भी कंपेयर कर लिया, अब जाके दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी, मतलब हमें एंड ऑपरेटर यूज़ करना होगा, तभी जाके हम कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क के बाद कि a ग्रेटेस्ट है। सो मैं यहाँ पे सिंपल a लिख देता हूँ, सो दैट माई t वेरिएबल होल्ड द लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर। ओके, फिर मैंने यहाँ पे कोलन लिखा है। नाउ अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, देखिए ट्रू होता है आपका तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, बट अगर ये कंडीशन आपका फॉल्स होता है तो आप यहाँ पे आओगे। नाउ फॉल्स होता है मतलब ही क्या होता है कि जैसे a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन c, दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स हुई होंगी, एक तो ये या फिर आपका ये पहला वाला कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन आपका फॉल्स है। बट कुछ ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों कंडीशन भी आपकी क्या हो जाएंगी, फॉल्स। इनडायरेक्टली द थिंग इज कि
एक तो कंडीशन इसमें से क्या होंगी, कम से कम फॉल्स होंगी, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ए ग्रेटेस्ट नहीं है। इट कैन बी आइदर बी, इट कैन बी आइदर सी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बी और सी दोनों भी क्या है, ए से ग्रेटेस्ट है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, हमें इंटरेस्ट होगा सिर्फ बी में या फिर सी में, क्योंकि हमें पता चल गया कि एटलीस्ट यहाँ पे एक कंडीशन तो फॉल्स होंगी भाई, पहली तो या फिर दूसरी फॉल्स ही होंगी। तो हम यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे बी और सी में। हम जानबूझ के यहाँ पे वापस से बी को ए के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, एज वी ऑलरेडी नो दैट ए इज़ नॉट एन ग्रेटेस्ट नंबर, इट कैन बी ए बी और सी, वी आर इन डाउट विथ बी और सी ओनली। सो आप यहाँ पे सिर्फ कंडीशन लिखोगे बी और सी की, और अगर ये कंडीशन आपने वापस लिखी है तो वापस आपको क्वेश्चन मार्क लिखना होगा, क्योंकि एक्सप्रेशन के बाद आपको क्या लिखना होता है, क्वेश्चन मार्क लिखना होता है। और आप यहाँ पे लिखोगे बी सिंपल, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद बी लिखा, फिर आपको वापस कोलन लिखना होगा। यही पैटर्न मैंने यहाँ पर भी यूज़ किया था, ठीक है, यही पैटर्न मुझे यहाँ पे भी यूज़ करना है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, देखिए ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो आपका बी एग्जीक्यूट होगा, बट अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो आप आ जाओगे कोलन के बाद, कोलन के बाद। अब क्या मतलब, अब क्या कंक्लूजन होगा, आपका ए ग्रेटेस्ट नहीं था तो आप यहाँ पे इस कंडीशन को चेक करने आ गए, आपने बोला कि बी या फिर सी ग्रेटेस्ट हो सकता है। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ओनली पॉसिबिलिटीज इज सी इज ग्रेटेस्ट, क्योंकि अगर बी ग्रेटेस्ट है तो हमने बी को रिटर्न कर दिया, बट अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो उसका एक ही मतलब निकलता है कि सी ही आपका क्या है, ग्रेटेस्ट है। ओके, और ये सी वैल्यू चली जाएंगी टी के अंदर अगर सी एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज अगर बी ग्रेटेस्ट है तो बी का वैल्यू टी में आ जाएगा, अगर ए ग्रेटेस्ट है तो आपका ए का वैल्यू आ जाएगा टी के अंदर। तो जैसे अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आप 4 नंबर के लिए इसको बिल्कुल ट्राई करिएगा। मैं पहले आपको 2 नंबर का एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ एंड देन 3 नंबर का, सो वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्नरी ऑपरेटर, हाउ दिस वर्क। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल है, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 3, सिंपल, एंड जस्ट आई वांट टू रिटर्न हियर ए ग्रेटर देन बी। अगर होता है तो मुझे बस ए का वैल्यू रिटर्न करना है या फिर मुझे बी का वैल्यू रिटर्न करना है, और ये वैल्यू मैं स्टोर करूँगा इंटीजर लार्जेस्ट वेरिएबल में, और यू कैन टेक एनी वेरिएबल, और जस्ट इसको हम प्रिंट कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करें लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू, और इसके सामने लार्जेस्ट वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। सो लेट्स कंपाइल दिस प्रोग्राम। यू कैन ऑब्जर्व हियर कि फाइल का नाम एग्जाम्पल डॉट जावा है और क्लास का नाम भी एग्जाम्पल है। सो आई नीड टू गो टू कमांड प्रॉम्प्ट, ऑलरेडी पाथ सेट है, जावा सी लिखते हैं और एग्जाम्पल डॉट जावा, इसी लोकेशन पे जेपी लोकेशन पे ही एग्जाम्पल डॉट जावा है, कंपाइल किया, जावा स्पेस एग्जाम्पल, यू कैन से लार्जेस्ट इज 5। जैसे मैं इसको 2 कर लेता हूँ, नाउ आप देखिएगा 2 ग्रेटर देन 3 होगा, 2 ग्रेटर देन 3 होगा, और यहाँ पे आपका 3 रिटर्न हो जाएगा लार्जेस्ट के पास। चेक करके देखते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। ओके, सो यू कैन सी हियर 3। आप चाहो तो एक मैसेज भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलो अब हम चेक करते हैं 3 नंबर के साथ, तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ 5, यहाँ पे चेक करते हैं 6, सी की वैल्यू हम यहाँ पे 6 दे देते हैं, ठीक है। और कंडीशन यहाँ पे हम वापस से रीराइट करते हैं। सो ऐसे हम पहले ए के लिए कंडीशन लिखते हैं, ए ग्रेटर देन बी है या फिर हमारा ए ग्रेटर देन सी है। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ही हम बोल सकते हैं कि ए ग्रेटेस्ट है। तो हम यहाँ पे और ऑपरेटर नहीं लिख सकते, हमें लिखना पड़ेगा एंड ऑपरेटर, क्योंकि वी वांट बोथ द कंडीशन गेट्स ट्रू। फाइन, और अगर ये कंडीशन एक भी इसमें से फॉल्स हो जाती है तो ही हम कोलन के बाद आएंगे, एटलीस्ट एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो ही हम कोलन के बाद आएंगे। और यहाँ पर हम चेक करेंगे, एक तो बी ग्रेटेस्ट हो सकता है या फिर सी, फिर आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, दैट्स अप टू यू, ठीक है। बट मैं पहले बी को अल्फाबेटिकली चेक कर रहा हूँ, बी ग्रेटर देन सी अगर होता है तो आई विल रिटर्न बी वैल्यू। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, दैट मीन्स ए ग्रेटेस्ट नहीं है इसीलिए हम यहाँ पर आए, बी ग्रेटेस्ट नहीं है हम इसलिए हम यहाँ पर आए, और एक ही वेरिएबल हमारा बच जाता है दैट इज सी, जिसको मैं डायरेक्टली रिटर्न कर देता हूँ हमारे लार्जेस्ट वेरिएबल में, ठीक है। सो कंट्रोल एस कर लेते हैं, एक बार लास्ट टाइम कंपाइल कर लेते हैं, जावा सी स्पेस एग्जाम्पल डॉट जावा, जावा स्पेस एग्जाम्पल, यू कैन सी लार्जेस्ट नंबर हमारा 6 आया है जो हमने सी में स्टोर किया था, ठीक है। जैसे मैं इसको अभी 5 को 50 कर लेता हूँ, नाउ यू कैन सी हमारा यहाँ पे 50 वैल्यू आ जाएगा,
तो आप 4 नंबर के लिए 5 नंबर के लिए ट्राई करके देखिए, और यू शुड नो अबाउट दिस टर्नरी ऑपरेटर कि इस तरह से भी ये इजीली वर्क करता है। थैंक यू।